एक बार फिर नयन सर जीके में आप सभी दोस्तों को फिर से स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज बहुत ही रोचक है जो फूल से संबंधित अध्याय को मैंने लेकर आया है। ठीक, इससे पहले मैं पत्तियाँ, तना और जड़ से संबंधित सभी वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ। आप यदि चाहें तो उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से हार्दिक आभार कि आपने मुझे इस काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों के बीच इस तरह का YouTube में आने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए शुरू करने जा रहा हूँ फूलों से संबंधित टॉपिक। दोस्तों, अंतिम क्षण तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में फूल के हर एक पार्ट्स को, प्रकार को आप सभी दोस्तों के सामने बिल्कुल वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंतिम क्षण तक, लास्ट तक देखिएगा। आइए देखिए दोस्तों, ये फूल है पुष्प। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। सवाल ये पूछता है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? उसको एंथोलॉजी कहेंगे। ठीक, आइए तो फूल आखिर है क्या चीज़? फूल किसे कहेंगे? आखिर फूल किसी भी पौधे में क्यों होते हैं? उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो देखिए दोस्तों, फूल मुख्य रूप से पौधों में जनन क्रिया के लिए उत्पन्न होते हैं, जिसका मुख्य कार्य है ना फलों का निर्माण करना होता है। यदि किसी भी पौधे में फूल ना हो तो उस पौधों में फल की आप कोई गुंजाइश नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं, हम लोग फूल के कुछ भागों को बांट देते हैं। तो फूल में जो होते हैं ना, कुल 4 भाग होते हैं, जिसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग कहेंगे। देखिए दोस्तों, ये बाह्य दलपुंज है क्या चीज़? ये पुष्प कली का बाहरी भाग होता है। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक पुष्प है, ठीक है, ये एक पुष्प है। तो इस पुष्प का ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है सर, ये वाला है ना, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है दलपुंज, बाह्य दलपुंज, जो किसी भी पुष्प में सबसे अधिक मात्रा में, है ना, मतलब ये होते हैं पुष्प, जो पुष्प कली होते हैं। फूलों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पुष्प कली। तो पुष्प कली में मतलब ये पुष्प है, ये पुष्प है। अगर ये खिल जाए तो ये फूल कहलाएगा। अगर ये ढका हुआ है तो ये पुष्प कली कहलाता है। तो ये पुष्प कली का ढकने का काम ये करता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य दलपुंज। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये है पुष्प का, है ना, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज यह पुष्प कली को ढकने के, है ना, ढक के रखता है। ये हरा रंग का होता है। ये किसी भी फूलों में ना ये हरा रंग का होगा, चाहे कोई सा भी फूल हो, है ना, वो क्या होगा? हरा रंग होगा। ये तब तक रहेगा जब तक कोई भी पुष्प फूल ना बन जाए। जैसे फूल बनते हैं तो ये क्या होती है? आपस में, है ना, ये छितर जाते हैं, इस तरह का बन जाते हैं। ठीक, तो फिर देखते हैं दलपुंज। दलपुंज क्या होता है? देखो, यह पंखुड़ी है फूलों का। क्या है? ये पंखुड़ी कहलाता है। ये फूलों का या पंखुड़ी होता है ना, दलपुंज। यह पंखुड़ी है जो रंग बिरंगे होते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंत में फूल का हर एक वो चीज़ दिखाऊंगा आपको जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि फूलों का निर्माण कैसे होता है, विकास कैसे होता है ना, उसमें फल कैसे होते हैं, हर एक वो चीज़। इसलिए अंतिम क्षण तक बने रहिएगा। आप देखिए यहाँ पर ये दलपुंज है। ठीक, ये रात में खिलने वाला फूल होता है ना, वो सफ़ेद होता है। इसके एक टुकड़े को, है ना, पेटल या पंखुड़ी कहा जाता है। जैसे दोस्त आपको दिखाई देता होगा, है ना, ये एक फूल है। ठीक, तो इसका ये वाला भाग, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है ना, ये एक पंखुड़ी है। तो इन्हीं पंखुड़ी को हम लोग, ये ना, ये आप इसको निकाल दीजिए, ये वाला पंखुड़ी एक पंखुड़ी है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? दलपुंज कहेंगे। ठीक है, और ये अलग अलग फूलों में अलग अलग रंगों का हो सकता है, नीला, हरा, पीला। जैसे आप गुलाब तो
पिंक कलर का भी होता है, रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है, येलो भी होता है, तो अलग अलग तरह का होता है। इसके बाद गेंदा फूल क्या होता है, येलो कलर का होता है। ठीक, तो हर एक फूलों के लिए है ना ये दलपुंज अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ मैंने है ना ये दलपुंज दिखाने की कोशिश किया है ना, ये दलपुंज है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये क्या है, ये सब दलपुंज है दलपुंज। यहाँ रंग बिरंगे होते हैं, ये कीट है ना, भंवरे इत्यादि को आकर्षित करने का काम करता है, समझे। क्योंकि ये रंग बिरंग जो होते हैं ना, इन्हीं को देखकर है ना कीट पतंगे क्या होते हैं, उन पर आकर्षित होकर उसके है ना रसों को वो क्या करता है, चूसने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरा है इसका पुमंग। पुमंग क्या होता है, ये फूलों का है ना, ये फूलों का है ना नर वाला भाग होता है, इसी के द्वारा है ना ये निषेचन करते हैं, नर भाग होता है। यह किसी भी पुष्प में सबसे ज़्यादा होते हैं। आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे इस जगह। तो ये जो होता है ना, ये क्या कहलाता है, ये है ना ये पुमंग कहलाता है। ये वाला यहाँ से जो निकला हुआ है ये क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। शायद इसमें है या नहीं, हाँ इस पे है, इस फ्लावर पे भी है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला है ना जो निकला हुआ, ये आपको दिखाई देता ही होगा है ना। ये वाला अंदर लंबा सा जो है ना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पुमंग, जो किसी भी फूलों में सबसे अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। ये पुमंग होता है। अब इसके ऊपर ठीक ऊपर वाले भाग है ना, इसके ऊपर वाले भाग को पुमंग के ना 3 भाग होते हैं। इसके ठीक ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। क्या कहेंगे, इसके ऊपर वाला भाग को ठीक पुंकेसर कहेंगे, ठीक है। इसको ऊपर वाला पुंकेसर कहेंगे। और इस पुंकेसर में ही क्या होता है, परागकोश होता है। पुंकेसर के ठीक ऊपर क्या होगा, परागकोश होगा। और इसी परागकोश में क्या होता है ना, पराग का कण होता है। क्या होता है, पराग का कण होता है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाला आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से दिखाई देता होगा है ना। ये वाला ये वाला ये परागकोश है, इसी के अंदर में होता है पराग का कण होता है, जिसे क्या कहते हैं है ना, पराग कण कहते हैं। इन्हीं के द्वारा फूलों से फलों का निर्माण होता है। किन्हीं कीटों के द्वारा परागकण होते हैं। अभी मैंने इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद ये जयांग है। फूलों के 4 भाग में से अंतिम भाग क्या है, जयांग है। तो जयांग तक क्या होता है, ये फूलों का है ना स्त्री भाग होता है, अर्थात ये मादा भाग होता है, समझे ना। तो आप देखिए यहाँ पर मादा भाग कौन सा है, ये वाला देखिए आप, ये देखिए ये जयांग है ना, जयांग या मादा भाग होता है ना, ये जनन में भाग लेता है, ठीक। इन्हीं की इसी में क्या होता है, फूलों का निषेचन होकर के फलों का निर्माण होता है। अब आइए यहाँ पर, ये तो हो गया इनका। अब ये पुमंग, इनके बारे में बता दिया। पुमंग का जो भाग होता है वो 3 प्रकार का होता है पुमंग है ना, पुंकेसर, परागकोश, परागकण, ये होते हैं। अब आएंगे इसके है ना, ये स्त्री केसर होता है, इनका जो होता है, इनका भी होता है 3 भाग होता है। क्या होता है, 3 भाग होता है। तो स्त्री केसर का 3 भाग होगा, तो इसको क्या कहेंगे, जयांग कहेंगे। यह फूलों का मादा भाग होता है, ठीक है। अब वो पूछेगा फूलों का मादा भाग क्या होगा, तो फूलों का मादा भाग जयांग कहलाएगा। फूलों का नर भाग क्या होगा, फूलों का नर भाग पुमंग कहलाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये जयांग है, फूलों का मादा भाग कहलाता है इसको। तो जयांग भी होता है, वो 3 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है, वो 3 भागों में बांटा हुआ है। जैसे ये अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये कहलाता है। अब अंडाशय क्या होता है, अब देखते होंगे दोस्तों, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा है ना, ये पूरा ये गोल वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ये क्या कहलाता है, ये अंडाशय है। क्या है, ये अंडाशय है। और ये अंडाशय क्या होता है, पुष्पासन में बैठा हुआ रहता है। किस पर बैठा हुआ रहता है, पुष्पासन। तो पुष्प जोर आसन क्या होता है, पुष्पासन। पुष्प जहाँ पर बैठा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, पुष्पासन कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, पुष्पासन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पुष्पासन कहलाएगा। इन्हीं पर ये पुष्प क्या होता है, बैठा हुआ रहता है। अब देखिए अंडाशय यह गोलाकार होता है ना, यह बिल्कुल गोलाकार होता है। किसी भी पुष्प में ये क्या होगा, गोलाकार होगा। आइए अब इसी का ठीक ये अंडाशय का ठीक ऊपर वाला भाग, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये भाग कहलाता है वर्तिका। क्या कहलाता है, ये वर्तिका कहलाता है। ये वर्तिका कहलाता है। यह अंडाशय के ठीक बाद लंबा वाला भाग होता है, ये अंडाशय है, इनके ठीक ऊपर लंबा वाला भाग क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। समझ में आया ना, वर्तिका कहलाता है। उसके बाद देखिए इसके ठीक ऊपर, इस लंबा वाला का ठीक ऊपर ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। यह है ना, यह वर्तिका के ठीक सबसे ऊपरी भाग होता है। ये आपको दिखाई देता हो, मैंने दिखाने की कोशिश किया है। तो ये है ना, ये अंडाशय हो गया, ये वर्तिका, और ये क्या, वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र होता है, तो सबसे ऊपर भाग होगा। इस पे मैं दिखा रहा हूँ ये वर्तिकाग्र क्या होता है, ठीक।
देखिए बहुत ही अच्छा है। देखिए दोस्त, ये सबसे मोटा वाला भाग ये है ना, तो ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा क्या, वर्तिका। और इसके अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा, ये अंडाशय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंडाशय कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद इसके ठीक ऊपर वाले भाग, ये वाला जो भाग आपको दिखाई जो दे रहा है ये भाग, तो ये भाग क्या कहलाएगा, ये भाग कहलाएगा आपका वर्तिकाग्र। यह सबसे ऊपर वाला भाग होता है। ठीक, आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। ठीक है। अब देखिए परागन, परागन क्या होता है। देखो पराग कोश से है ना, परागन वर्तिकाग्र आने की प्रक्रिया को है ना परागकण कहा जाता है। तो परागकण देखो ये है परागकोश, परागकोश, और इसके अंदर में जो भी कण होते हैं वो क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। और इसका जो है ना इसका जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, ये कण को यहाँ आने की प्रक्रिया को क्या कहलाएगा, परागन कहलाएगा। यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ आने की प्रक्रिया को क्या कहलाएगा, परागन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परागन। अब देखो परागन के बाद ठीक क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। जब परागन का कण इसके द्वारा ना वर्तिकाग्र के द्वारा वर्तिका होते हुए जब अंडाशय में यहाँ आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या होगा, निषेचन होगा। अब निषेचन होने के बाद क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, फल का निर्माण होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर फल का निर्माण होगा। क्या होगा, फल का निर्माण होगा। जब फल का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। समझे ना। अब आते हैं पौधों में नर एवं मादा युग्मकों की उत्पत्ति पुंकेसर तथा अंडप होता है। कहाँ पर होता है, पुंकेसर और अंडप पे होता है। दूसरी बात जैसे ना धान, गेहूं, सरसों, दलहन इत्यादि है ना उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी कहने का मतलब है इसमें स्त्री भी होते हैं और पुल्लिंग माने स्त्री केसर और है ना मतलब कि नर केसर दोनों पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, उभयलिंग कहलाएगा। जिन पौधों में स्त्री केसरी तथा पुंकेसरी एक ही पौधे में वो उसे क्या कहेंगे, उभयलिंगेश्वरी कहा जाता है। उभयलिंगेश्वरी पौधों कहा जाएगा। जैसे मक्का, आम, नारियल, अरंडी, अंगूर, खीरा, लौकी इत्यादि ये सब जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाएगा, है ना, उभयलिंगाश्रयी पौधे कहलाएगा। ये बहुत बार सवाल सर पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा लिंगाश्रयी पौधे हैं, तो आप इनको देखकर पहचान सकते हैं कौन सा उभयलिंगाश्रयी पौधे हैं। तो आप यहाँ देखकर पता कर सकते हैं। उसके बाद पपीता, खजूर, पिस्ता, भांग ये सभी एक लिंगाश्रयी पौधे, चूँकि इसमें क्या होगा कि पुमंग और जयंग दोनों क्या होता है, अलग अलग। जब अलग अलग हो जाएंगे वो क्या कहलाएगा, एक लिंगी पौधे कहलाएगा। समझ में आया ना। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल नयन सर जी के को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से कहिए है ना कि वो सब्सक्राइब करें। मैं एक एक करके हर एक चीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक चीज़, इंग्लिश, हिंदी, हर एक वो चीज़ जो आप सभी दोस्तों की ज़रूरत की चीज़ है, मैं वो सभी एक एक करके लेकर आऊँगा। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को रोज़ आप देखिए, है ना, इस चैनल पर बने रहिए और नयन सर जीके को आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ दोस्तों, और एक बात और, इस चैनल को अंतिम क्षण तक देखिए, कि अंत में मज़ा आने वाला है कि हर एक प्रकार का फूल आपको दिखाया गया है उसमें, है ना, हर एक वो चीज़ जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और ना बाह्य गलपुंज, गलपुंज, पुमंग, जयंग और इन सारे स्ट्रक्चर जो यहाँ पर लिखा गया है, हर एक वो चीज़ उस पर दिया गया है। तो कृपया कर इसे आप अंतिम क्षण तक देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से बोलते हैं।